नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम कंटेनर से सारी प्याज खाली कर रहे हैं और उसके साथ में ही कुछ मूली है, कुछ सरसों है, वो सब भी हम आज सब निकालेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ ये बताते जाएंगे कि जैसे ये कंटेनर से आपको पूरा प्याज नहीं भी निकालना है, तो आप जैसे इतनी ही प्याज निकालिए और इतने दूर में आप फिर से कोई सब्ज़ी लगा लीजिए। इसमें जो प्याज छोटी रह गई है आप उसको इस तरह से निकाल लें, उसको आप इस तरह से निकालिए और आप इसको वापस इस तरह से पत्ते निकाल कर और वापस भी आप लगा सकते हैं। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि प्याज के साथ साथ हम मूली है, सरसों है, इन सागों को भी तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद आपको बताएंगे कि किस तरह से आप अपने ही गार्डन्स की हरी सब्जियां निकाल कर और मिला जुला कर एक अच्छी और स्वादिष्ट सब्जी बना सकते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि इन दिनों जो सरसों है थोड़ी सी फूल आ जाने के वजह से कड़ू हो जाती है, तब उसके टेस्ट में ना थोड़ा सा फ़र्क लगता है। तो हमें क्या करना है कि प्याज के पत्ते जब हम मिलाएंगे तो उसका जो एक स्वाद है उसमें एक बैलेंसिंग आ जाती है। प्याज है, लहसुन है, सरसों है, ये सब हमने लगाने की आपको सलाह हमेशा दी है। कारण कि जिस तरह से हमने आपसे कहा था कि सरसों लगाने से आपके जो कंटेनर्स हैं उनकी मिट्टी जो है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी, उसी तरीके से हम आपको फिर से एक बार सलाह दे रहे हैं कि प्याज लगा लीजिए। प्याज लगाने से एक मिट्टी ही अच्छी नहीं होती आपकी, बल्कि आपको एक अच्छी चीज़ भी अपने घर में मिलती है। प्याज हमने आपको बार बार लगाना बताया है और फिर से जैसे आज भी हम आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही हम आपको मिट्टी के बारे में भी बता रहे हैं कि हम क्यों आपको प्याज की सलाह देते रहते हैं। और सरसों की देखिए, इस तरह से आप देख रहे हैं किस तरह से सरसों की साग जो है निकल गई। और हमने इसमें से कई बार देखिए इस तरह से हार्वेस्टिंग भी करी है और उसके बाद भी देखिए पत्ते जो है काफ़ी अच्छे हुए हैं। आपको एक चीज़ बता दें कि जब सरसों की साग आप तोड़ते हैं तो जैसे उसमें जो ऊपर की जो कमज़ोर डाल है आपको हम दिखाते हैं, वो भी जैसे आप देख रहे हैं। ये सरसों को मैंने कई बार तोड़ा है और जो इसकी ऊपर की जो डंडी है उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी कौली कौली ऊपर से डंडियाँ होती है उसको आप काफ़ी आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो इस तरह की जब देखें कि आज इस तरह से जड़ें जब मोटी हो गई है तो आप उसको इस तरह से पत्तों से तोड़ लीजिए। इसी तरीके से हम आपको प्याज के बारे में भी बताने जा रहे हैं। तो देखिए, गार्डन में जब हम इस तरह से सरसों लगा लेते हैं, प्याज लगा लेते हैं और लहसुन आप देख ही रहे हैं, हमने काफ़ी सारे लहसुन जो है वो लगा रखे हैं। इन सब की जो मिट्टी है ना वो बहुत अच्छी होती है। यहाँ तक कि कई बार जब गार्डन में हम एक बड़ा पपीते का पौधा लगाते हैं, आप कभी पपीते का पौधा निकाल के देखिएगा, आपको उसकी भी मिट्टी बहुत अच्छी मिलेगी। और ऐसी मिट्टियाँ जो है ना आप अपने बड़े बड़े प्लांट्स में डाल सकते हैं। जैसे अमरूद के प्लांट हो गया, बेर के प्लांट हो गए, छोटे पौधे जो जल्दी जल्दी ग्रोथ नहीं कर रहे हैं उनमें सब में भी, जैसे हमने इनमें सब पुरानी मिट्टियाँ डाल रखी है, कुछ पपीते के पौधे के नीचे की, कुछ प्याज के पौधे के नीचे की। तो इस तरह से आप मिट्टी को डालते रहिए। से जब आप सरसों और प्याज तोड़ते हैं ना तो कुछ अगर आपके पास मूली के पत्ते हैं उन्हें भी तोड़ लीजिए। मूली के पत्ते, सरसों, प्याज, ये जब तीनों पत्ते मिलकर जब आप इनकी साग बनाइएगा ना तो आप देखिएगा उसमें एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है। अगली चीज़ हम आपको जैसे हम बता रहे हैं प्याज के लिए, ये वही प्याज है जिनको हमने बिल्कुल इतने छोटे छोटे पौधे हमने लगा दिए थे, क्योंकि हमें प्याज के पत्तों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमने सोचा वो बड़े होते रहेंगे नर्सरी, फिर हम नहीं लगा पाएँ, टाइम हो जाए तो हमें तो प्याज के पत्ते जल्द चाहिए। तो हमने इतने छोटे लगा लिए थे और आज देखिए हम इसमें से हार्वेस्टिंग करते रहते हैं। हार्वेस्टिंग आपको कैसे पहचान आएगी? देखिए, जैसे ये सारे प्याज के पत्ते टूटे हुए हैं तो मैं इसको प्रतिदिन जो है इस तरह से प्याज के पत्ते इसमें से ले जा लेती हूँ। जैसे हमने आपसे कहा था कि कंटेनर में जब भी आपके पास कोई कंटेनर खाली है तो आप उसमें प्याज जो है वो लगा लीजिए। हरी प्याज जो है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है खाने में। इन दिनों, ठंड के दिनों में हरी प्याज की जो सब्ज़ी है वो अपने आप में इतनी ज़्यादा टेस्टी होती है और जिस भी सब्ज़ी में आप इन्हें डालिएगा तो आप देखिएगा कि आपके सब्ज़ी का जो टेस्ट है वो दुगना हो जाता है।
बच्चे भी कई तरह की डिशेस बनाते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होती है हरी प्याज। और कई बार हरी प्याज के लिए हमें कुछ अच्छा कुछ बनाना हो, ठंड के मौसम के हिसाब से खाना, तो कभी कभी हम इसके लिए मानो रुक जाते हैं कि अरे हरी प्याज नहीं है तो हम कैसे बनाएं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जिनके पास बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है वो भी इसे लगा सकते हैं। और जैसे बोला जाता है कि 8 घंटे की धूप, हम कह रहे हैं अगर आपके टेरेस में सुबह सुबह की धूप इसे थोड़ी सी दिख जाए या शाम की भी धूप दिख जाए तो आपकी प्याज जो वो इसी तरह से अच्छी होगी। लेकिन जिन्होंने सीड्स नहीं लगाए हैं और जिनको सीड्स नहीं लगाने आते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी आदमी झिझक करता है कि नहीं मुझसे नहीं होगा ये काम, नए नए में ये सारी परेशानियां आती है, तो क्या करना है आपको, मार्केट में इस तरह की जो नर्सरीज हैं, लोकल मार्केट में जहाँ भी आपको घास मिलती है वो घास लाइए। अभी भी घास मिल रही है इनकी, आप लाइए और उन्हें लगाइए। आप सभी जानते हैं कि प्याज के पत्ते हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं और आप इनको खाना या अपने बच्चों को भी डिशेस में देना काफ़ी अच्छा है। कारण कि बच्चे हरी चीज़ नहीं खाते हैं, लेकिन ऐसी हरी चीज़ें बच्चे भी खा लेते हैं। जिनके यहाँ मान लीजिए आपके यहाँ नर्सरी भी नहीं मिल रही है, तो जो बहुत बड़ी नर्सरी होती है वहाँ आप जाइए, वहाँ आपको इस तरह के प्याज के जो सीड्स है वो मिल जाएंगे। ये छोटी छोटी प्याज आप देख रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी होती है। इनका जो ग्रोथ है जो हम घास लगाते हैं उससे भी ज़्यादा होता है। कई बार ये जो प्याज है आपस में दो दो जुड़ी हुई होती है, उन्हें आप इस तरह से बिल्कुल अलग अलग निकाल लीजिए। आपको प्याज लगाने के लिए बहुत बड़े कंटेनर की ज़रूरत नहीं है। आप जो देख रहे हैं इस वक्त जो मैं प्याज लगा रही हूँ, ये जो कंटेनर है मेरा 9x24 का कंटेनर है। और 9x24 में आप देखिएगा, पिछली बार हमने जो गर्मियों में आप लोगों को वीडियोस दिए हैं, आप देखिएगा कि उसमें हमारी प्याज जो है वो कितनी अच्छी निकली है। आप इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप जो है प्याज अपनी लगा सकते हैं। देखिए प्याज है, लहसुन है, ये सारी चीज़ें ना हमारे घर की कभी भी पूर्ति नहीं कर सकते, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाली चीज़ जो है वो यही है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि कुछ नहीं तो ठंड के मौसम में हमें हरे पत्ते ही उनके ज़रूर मिले। हरे पत्तों के साथ साथ में देखिए कुछ प्याज भी जम जाती है। और टेरेस में जब हमने एक बार काम करना शुरू ही किया है जब, तो हम क्यों ना ऐसा काम करें कि हमारे मेहनत के साथ साथ हमारे कुछ बचत भी हो और कुछ हमें हमारी आवश्यकता के अनुसार चीज़ें भी मिल जाएं। अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं कि नहीं हम खाली लगा रहे हैं, नहीं, हम जो चीज़ लगा रहे हैं उसमें से हमें क्या मिल रहा है, हमें इन बातों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे हमने आप लोगों से कहा है कि प्याज है, लहसुन है, ये सब जो चीज़ें हैं इनकी मिट्टी जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो हमें क्या है, ऐसे कुछ कंटेनर, 1-2 कंटेनर में हमें लहसुन प्याज जैसी चीज़ें ज़रूर लगानी चाहिए। और जब अगले सीज़न में हम उसे क्या करेंगे कि अपने इस मिट्टी को सारे पौधों में थोड़ा थोड़ा हम डाल सकते हैं। देखिए मिट्टी जो ऑर्गेनिक पद्धति से ना एक दिन में हम अच्छी नहीं कर सकते, इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ों को एक बड़ा बनाकर हम अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहेंगे कि इसमें अगर आपने जुड़ी हुई प्याज एक नहीं निकाली अलग अलग, जिस तरह से ये देखिए इसमें ये 2 प्याज हैं, ये देखिए इसमें ये 2 प्याज हैं, तो ये देखिए इसको अलग करना है। नहीं तो ये प्याज सब जब बड़ी भी होगी ना तो आपस में जुड़ी होगी। आपने देखा होगा कई बार कि जब हम प्याज खरीदते हैं तो उसमें 2-2 प्याज जो है वो ज़्यादातर हमें मिल जाती है। हम सोचते हैं वो प्याज अच्छी नहीं है, नहीं, वो सब यही वजह है कि वो प्याज जो है वो इस तरह से 2 आपस में जुड़ी होती है। अब प्याज़ों को आपको कितनी दूर लगाना है,
तो आप पहले ये सोचिए कि आपको प्याज के सिर्फ पत्ते खाने हैं, आप बिल्कुल पास पास लगाइए। अगर आपको लगता है कि प्याज के साथ साथ प्याज, जैसे देखिए आपको एक चीज़ बताना चाह रहे हैं, जैसे ये प्याज है, अब हमने इन्हें जड़ से निकाल लिया तो ये क्या है ना, बहुत पास पास भी रहेंगे तो काफ़ी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे प्याज के पत्तों के साथ में प्याज भी चाहिए इसमें से, तो आपको प्याज में एक डिस्टेंस बनाना होगा, इतने इतने दूर पर आपको लगाना होगा। क्योंकि एक प्याज इतना बड़ा होता है, मान लीजिए हमारा प्याज बहुत बड़ा नहीं होगा तो इतने बड़े प्याज होंगे, तो आपको इस तरह से डिस्टेंस बना के लगाना होगा। क्योंकि हम एक मतलब बिल्कुल बता नहीं सकते एक्यूरेट कि कितना सेंटीमीटर या कितना इंच छोड़ के आपको लगाना है, क्योंकि हमारे पास कंटेनर है और हमारे पास इतनी जगह नहीं है। तो हमें सब कुछ देखते हुए करना, हमें प्याज के पत्ते भी खाना है और उसमें से जब देखिए शुरू में तो हम जो इसमें लगाए हैं वो खा रहे हैं, और बाद में जो ये मिलेगा हमें, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बोनस पॉइंट हो जाएगा, और ये हमें बोनस के रूप में मिलेंगे जब बड़े प्याज हो जाएंगे। तो आपको क्या है ना, उसी हिसाब से इन्हें प्याज को लगाना है। तो आप देख रहे हैं ये जो इतनी प्याज देख रहे हैं ना, मेरे कई कंटेनर भर जाएंगे, और मैं प्याज काफ़ी लगाती हूँ। प्याज में इतनी लगाती हूँ कि अब ये देखिए मैंने दिसंबर के महीने से हरी प्याज के पत्ते खाने शुरू किए हैं, और अब ये पत्ते मैं कम से कम मई के मंथ तक इसी तरह से अपने घर में इस्तेमाल करूँगी। प्याज के पत्तों को मैं कम से कम जब दिसंबर से चालू करती हूँ तो इन्हें मैं मई के मंथ तक के खाती हूँ। और जैसे कि हमने आपसे कहा कि कोई भी सब्ज़ी हम लगाते हैं तो उसे 2 से 2.5 महीने बाद हमें मिलती है। लेकिन आप प्याज लगाइएगा तो आप देखिएगा जिस तरह से ये प्याज की घास बड़ी हो गई है काफ़ी, और अब इसे तैयार होने में बहुत कम टाइम लगेगा। और आप प्याज जो है प्रतिदिन जिस तरह से हमने तोड़ी है इसी तरह से आप प्याज को तोड़ते रहेंगे। और आप देखिए हमने अभी आपको बीजों से लगाना बताया है, और अब हम आपको बता रहे हैं कि इसको किस तरह से इस तरह की प्याजों को नर्सरी को ऐसे लगाना है। तो इस तरह से ये भी देखिए, अभी आपको ऐसा लगेगा, सुबह आप देखिएगा प्याज इतने आसानी से जाग जाती है ना, एक पौधा तो कल मुरझाएगा लेकिन प्याज ऐसा है कि बिल्कुल भी नहीं मुरझाता। सबसे पहले आपको एक काम करना है कि जो प्याज की जो मिट्टी है उसको बिल्कुल देखिए इस तरह देखिए काफ़ी, देखिए जितना भी हम कर लेंगे ना ये बिल्कुल अंदर चला जाएगा। इतनी ढीली आपको प्याज की जो है ज़मीन को रखना है, और बस इसी तरीके से। लेकिन अगर फिर भी कोई सुविधा नहीं है आपके पास कि आपको इस तरह की घास भी नहीं मिल रही है, इस तरह की प्याज भी नहीं मिल रही है, तो आपको क्या करना है, आपको प्याज की ऐसी घास भी नहीं मिल रही है, इस तरह के बीज भी नहीं मिल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, इस तरह से प्याज के आपको जो सीड्स है वो आपको कहीं भी मिल जाएंगे। मिलने के बाद आप इसे कम से कम 3 दिन बिल्कुल पानी में भिगो दीजिए। 2 से 3 दिन बिल्कुल भिगाइए, और 3 दिन के बाद इसको आप इस तरह से एक वाइप्स में कहिए या कॉटन का अच्छा कपड़े में उसको अच्छी तरीके से लपेट कर और रख दीजिए। रखने के बाद उसको आप किसी भी गरम जगह यानी या तो कोई पुआल हो या कोई ऐसा पॉलीथीन बैग हो, उसके अंदर आप इसे डाल दीजिए। आप देखिएगा कि उसकी कुम्हलाहट से इसमें देखिए तुरंत फ़ौरन इस तरह से देखिए बहुत आसानी से जो आपके अंकुरण जो है ये हो जाएंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और प्याज जो है बिल्कुल लगाते जाइए। प्याज जितना लगाइए, जितना खाइए उतना अच्छा है। हरी चीज़ में खुद भी खाइए और अपने बच्चों को भी खिलाइए। तो आप जैसे देख रहे हैं कि हमने इस तरह से प्याज और प्याज की नर्सरी भी लगाई है। प्याज को ज़्यादातर नर्सरी से ही लगाते हैं। प्याज को एक साथ बुआई नहीं होती है, कई बार करते होंगे, लेकिन मैं ज़्यादातर इसी तरह से प्याज की बुवाई जो है वो करती हूँ। जैसे आप देख रहे हैं कि हमने ये कुछ ताजे मूली के पत्ते हैं, कुछ सरसों है, इस तरह से निकाली है। साथ में हमने हरी प्याज निकाली, और साथ में ही आपको किस तरह से सीड्स को लगाने हैं और आपको देरी होने के बाद आपको क्या करना है, तो ये सारी चीज़ें हमने अपने वीडियो में बताई है।
प्याज इसी तरह से लगाते जाएंगे, प्याज इसी तरह से घनी होती चली जाएंगी। एक के बाद एक आप तोड़ते जाइए। पूरा जड़ से अगर आपको ना निकालना हो तो हमने आपको जिस तरह से बताया है आप इस तरह से पत्ते भी आप जो है वो तोड़ तोड़ कर निकाल सकते हैं। और यही वजह है कि हम आपको बार बार प्याज़ों के बारे में बता रहे हैं कि आपको किस तरह से प्याज लगाना है। हमने जैसे कहा है कि अभी भी आप काफ़ी टाइम है, आप इनको लगा सकते हैं। तो आप अपने गार्डन में प्याज ज़रूर लगाइए, क्योंकि इनकी मिट्टी भी जो है वो आपके लिए काफ़ी काम आएगी। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और इसी तरह से अपने गार्डन से आप हरी हरी सब्जियों को बिल्कुल तोड़ते रहिए, और इस मौसम में, इस ठंड के मौसम में इन सब्जियों का आनंद उठाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।